हरे कृष्णा। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच में आज गौरांग प्रिया प्रभु उपस्थित है। हमें सबको उनका मार्गदर्शन मिला था 2015 में, जब आईडीसी उन्होंने पहली बार नासिक में लिया था। तो जब उस सेमिनार में जो भक्त थे उनको मालूम है गौरांग प्रिया प्रभु का सब परिचय है। फिर भी जो नए हैं, जो पुराने हैं लेकिन भूल गए, उनके लिए मैं गौरांग प्रिया प्रभु का शॉर्ट में परिचय देना चाहूँगा कि गौरांग प्रिया प्रभु का इंट्रोडक्शन में दूंगा कि गौरांग प्रिया प्रभु जो है इस्कॉन के संपर्क में 1995 में 1995 में आए और 2001 में उन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित किया। उनका सब फैमिली बैकग्राउंड जो है सब एमबीबीएस और डॉक्टर्स है, इसलिए वो एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए नायर हॉस्पिटल में, और वहाँ भक्तों के संपर्क में आने के बाद 2001 में उन्होंने अपना जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। तब से वो मंदिर में अलग अलग उन्होंने सेवाएं की। विशेषतः उनको गेस्ट डिपार्टमेंट यानी अतिथि सेवा का उनको भार सौंपा गया था, और उसके बाद वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो मीरा रोड पे है वहाँ पे भी वो बहुत सारी सेवाएं देते आ रहे हैं। और नॉर्थ जोन जो है मुंबई का नॉर्थ जोन, वहाँ पे प्रचार का उनका प्रमुख दायित्व है। और प्रभु जी अलग अलग सेवाएं करते हैं, अलग अलग कोर्सेज लेते हैं, जैसे कि भक्ति शास्त्री, आईडीसी कोर्सेज और गीता कोर्स, जो भी कोर्स होते हैं चौपाटी मंदिर में या भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो प्रमुख रूप से मार्गदर्शन करते हैं। और जो भी भक्ति वेदांत के जो भी मरीज हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु जी विशेषतः सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं, देश विदेश भी जाते हैं। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली है कि उनका आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो हम उनका स्वागत करेंगे और धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप मेरे को मेरा वीडियो देख सकते हैं? ऑन है वीडियो? हाँ हाँ, देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो इधर क्यों नहीं दिख रहा? इधर सब ब्लैंक आ रहा है, पता नहीं क्यों। so हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको स्पीकर को देना ना आवाज। हाँ। हरे कृष्णा। तो आप सबको कार्तिक मास की शुभकामनाएं, आने वाले दीपावली उत्सव की शुभकामनाएं। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन संडे भागवत कथा में। उम्मीद है आप सबको आवाज अच्छे से आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है। कुछ होगा तो चैट में लिख दीजिएगा। श्रील रूप गोस्वामी
भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही स्पष्टता से श्री कृष्ण के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। ऐसी कई कथाएं श्रीमद् भागवत में आती हैं कि कैसे कोई भक्त भगवान के गुणों के बारे में सुन के ही उनके प्रति इतने आकर्षित हो गए। तो ऐसा अक्सर कथाएं श्रीमद् भागवतम में आती हैं, चाहे वो श्री रुक्मिणी जी हो जिनका आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति उनके बारे में श्रवण करके हुआ, चाहे वो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां हो। अनेक भक्त थे, भगवान के बारे में श्रवण करके उनके प्रति तीव्र आकर्षण हो गया। ऐसा ही हम अनुभव कर सकते हैं अगर हम श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है, उदाहरण के साथ श्रील रूप गोस्वामी ने। कौन सा ऑडियो? ये वाला ऑडियो में इधर कितना हमें कृतज्ञ होना चाहिए भक्तों के प्रति, ऐसे आचार्यों के प्रति जिनकी कृपा से हम ऐसा उनको कृष्ण को जान पाते हैं, अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन पाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है जो कि विस्तार से बताया है श्रील रूप गोस्वामी ने, ही इज वेरी हीरोइक। बड़े हीरो हैं। अभी हीरोइक किस एंगल से बोला है? बोलते हैं हीरो उस एंगल से बोलते हैं जो युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा उत्साह दिखाएं। जैसे वर्णन करते हैं कि एक बार जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया और जरासंध के साथ उसकी बहुत बड़ी सेना थी, हजारों लाखों से उसके सैनिक थे, उसके योद्धा थे उस सेना में। और जब जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया, बोलते हैं एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। लेकिन आनंद की बात है, जब जरासंध पहली बार आए, श्री कृष्ण बलराम जी के साथ जरासंध का सामना करने के लिए गए तो अपने साथ में एक भी सैनिक लेके नहीं गए। श्री कृष्ण भी अपनी लीला का ऐसा प्रदर्शन करना था, उनको ऐसा लीला का उत्साह दिखाना था, विशेष रूप से युद्ध भूमि में ऐसा कौशल का प्रदर्शन करना था। बोले एक भी सैनिक को साथ में लेके नहीं गए। बोलते अकेले ही, हाँ, वर्णन आता है कि जरासंध जो है कृष्ण की सेना के किसी भी व्यक्ति को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाए। श्री कृष्ण अकेले ही जरासंध के सारे सैनिकों का अंत किया, सारे के सारे योद्धाओं का अंत किया। वेरी एक्सपर्ट, अ बिग हीरो। तो श्री कृष्ण की शक्ति के बारे में तभी सुनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिनके साथ जीवन संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके साथ रिश्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शक्ति क्या है, श्री कृष्ण किस प्रकार से सामना कर सकते हैं। कभी कभी बॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन की रक्षा करने के लिए कैसे उतरता है और बड़े बड़े गुंडों से और बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों से सामना करके उनको हरा देता है। तो हीरोइन बड़ी प्रभावित हो सकती है, अरे इतने सारे लोगों को अकेला हरा दिया, ये व्यक्ति मेरी रक्षा कर सकता है। तो ऐसा हीरोइज्म देख के नेचुरली आकर्षण होता है। इसलिए कभी कभी मूवी देखने वाले लोग भी हीरो के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं, अरे सच में इनकी शक्ति ऐसी होगी। चाहे वास्तव में कोई शक्ति हो या ना हो, लेकिन मूवी में तो फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण का एक गुण है हीरोइक, लेकिन साथ ही साथ उनको बैलेंस करते हुए दूसरा गुण क्या है? कंपैशनेट, बहुत ही करुणामय। कंपैशन है, करुणा से परिपूर्ण है, जो थोड़े समय के लिए भी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देख सकते, किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते। हमें याद है जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे तो पहली बार एमबीबीएस के कॉलेज में गए और फर्स्ट डे हमको लेके गए एनाटॉमी की लैब में, और सारे मृत शरीर पड़े थे वहां पे, क्योंकि उनका डायसेक्शन करके हमें सीखना था कि कैसे शरीर के अंदर लिवर किधर है, किडनी किधर है और हार्ट किधर है, तभी तो जीवित व्यक्ति का सर्जरी कर पाएंगे।
तो इतने सारे पीड़ा को देख के, बहता हुआ खून देख के, या सर जब ऑपरेशन थिएटर में गए तो खून बहता हुआ देखा, तो कुछ लोग तो बेहोश ही हो गए, केवल उधर के आने वाली सुगंध से नहीं, लेकिन उस पीड़ा को देख के। मुझे अभी भी याद है, एक व्यक्ति को बोला कि आप जरा, ये पेशेंट आया है, उसके सर पे चोट लगी है, आपको स्टिचेस, टांके लगाने हैं। वो व्यक्ति टांके लगा रहा था, वो सुई को उसने उसके स्किन में डाला, स्किन में डालते ही उसको खुद को, डॉक्टर जो हमारे ट्रेनी डॉक्टर हैं, उनको इतनी पीड़ा हुई, वो पेशेंट के सामने रोने लग गए, बोले मैं नहीं कर सकता ये काम। तो कुछ लोग होते हैं ऐसा, बहुत दूसरे का दुख देख नहीं सकते, पर ये तो एक शारीरिक रूप से दुख है, देख नहीं सकते, किसी को अनुभव नहीं है खून देखने का ऐसा। लेकिन श्री कृष्ण की जो करुणा है वो एक विशेष करुणा है, ये कोई साधारण भौतिक करुणा नहीं है। जैसे कि जब भी जरासंध के अंडर बहुत सारे वहां पे राजा बंदी बने पड़े थे, तो बहुत सारे राजा बंदी थे, तो जब उन्होंने ये संदेश भेजा भगवान श्री कृष्ण को कि कैसे वो इस प्रकार से लगभग 20,000 से ऊपर राजा बंदी हैं और कैसे उनकी स्थिति बहुत ही दर्दजनक, बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति है, तो जैसे ही वो संदेश आया, श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हो गए। बोलते हैं श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना था, लेकिन वो देख के इतने व्याकुल हो गए श्री कृष्ण, उस समय चिंता करने लगे मैं इनकी रक्षा करूं या राजसूय यज्ञ में जाऊं। तो वो कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं है जो अपने आनंद में, अपने ऐश्वर्य में लीन है, अपने भोग में इतने लीन है कि दूसरे की पीड़ा को समझ ही नहीं सकते। जैसे कल एक प्रचारक बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी कथाएं की पिछले 6 महीने, जब भी कोविड का समस्या शुरू हो गया तो बहुत पीड़ा हो गई समाज में, लेकिन वो प्रचारक बोल रहे थे उनके जीवन में तो एक तरह से आनंद ही आनंद आ गया, सुबह शाम कथा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। और वो बोल रहे थे कहीं उनको ट्रैवल भी करना नहीं पड़ रहा, कहीं यात्रा करनी नहीं पड़ रही, एक जगह स्थित करके अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, रहन सहन चल रहा है। लेकिन वो प्रचारक अनुभव बता रहे थे अपना, एक दृष्टि से तो कोई बोलेगा आनंद चल रहा है, लेकिन एक दृष्टि से प्रचार या कृष्ण का भक्त तभी अपनी भक्ति से कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है जब वो केवल ये विचार ना करे कि मेरा जीवन आनंद में चल रहा है। जब उसका चिंतन, उसका विचार ये होने लगता है कि मैं तो आनंद में हूं, लेकिन कहीं लोग इस समस्या से कितने पीड़ित हुए हैं, कईयों के प्राण छूट गए, मृत्यु हो गई, कईयों का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, कहीं के जीवन में कहीं पीड़ा आ गई, तो ऐसा व्यक्ति अपने ऑपुलेंस में रहता हुआ केवल आनंद नहीं लेता, उसका चिंतन होता है कि दूसरे लोग पीड़ा में हैं, उसको कैसे सहायता कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कुछ लोगों से मिला जिनका लॉकडाउन की वजह से व्यापार बढ़ गया, खूब पैसा कमाया, ऐसे भी कुछ व्यापारी हैं। तो कुछ लोग ने बहुत पैसा कमाया, कुछ लोग को बहुत हानि हो गई। तो एक गृहस्थ बता रहे थे उन्होंने तो इतना लाभ हो गया, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, भक्ति भी खूब करी, समय भी खूब मिला और धन भी बहुत कमाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं अपना लाभ, अपना आध्यात्मिक भौतिक लाभ का आनंद लेते हुए साथ ही साथ कृष्णा इज वेरी कंपैशनेट, बहुत व्याकुल हैं, बहुत एंजाइटी है, दूसरे जो पीड़ित हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। और यही भगवान का कंपैशनेट, करुणामय व्यक्तित्व दिखता है जब ही श्री कृष्ण भीष्म के पास जाते हैं। भीष्म मरणासन अवस्था में देह त्यागने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं भीष्म देव कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने का प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने देह त्यागने की जो अपनी चेतना को तैयार करना शुरू किया। लेकिन भीष्म को ऐसी पीड़ाजनक स्थिति में पड़े हुए देख के, बाणों की
पे लेटे हुए हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण उस समय नेत्रों से आंसू अश्रु प्रवाह होने लगा, श्री कृष्ण के भरपूर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। ऐसा दुखद अवस्था हो गई कृष्ण के हृदय की। कृष्ण दूसरे की पीड़ा को देख नहीं सकते। इसीलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर लीला में देखते हैं कि जब ही नवद्वीप में बहुत सारे लोग, पंडित तो बहुत थे, सरस्वती कृपा बहुत थी, लक्ष्मी भी कृपा बहुत थी, धन भी बहुत था, लेकिन कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं थी। शास्त्रों के कंक्लूजन को, शास्त्रों के असली सार को भूल गए थे। तो इसलिए वहां पे हम देखते हैं कुछ भक्त जो अपने घर में अच्छे से भक्ति कर रहे थे, गंगा जी के तट पे रह रहे थे, घर पे विग्रह थे, घर में श्रीवास ठाकुर के सभी भाई अच्छे वैष्णव थे, लेकिन दूसरों की पीड़ा देख देख के बहुत करुणामय क्रंदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, बड़े शोक में थे और भगवान को पुकार रहे थे। तो उधर बात आती है कि दूसरे लोग भक्ति नहीं कर रहे, दूसरे लोग जीवन के असली प्रयोजन को भूल गए हैं। ये सोच के ये जितने भी भक्त थे आंसू बहा रहे थे। अभी अश्रुओं की बात में जोर क्यों डाल रहा हूं कि हमें भी दूसरे के दुख देख के पीड़ा होती है, लेकिन कभी इतनी पीड़ा नहीं होती कि आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले श्री नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस था, तो उसमें वर्णन आता है कि 500 वर्ष पूर्व जब भी महाप्रभु के भक्त आपस में मिलते थे, 6 महीने 1 साल नहीं मिले, फिर सडनली मिलते थे, तो एक दूसरे से मिल के आलिंगन करते समय वो इस प्रकार से रोते थे मानो एक दूसरे को अपने अश्रुओं से स्नान करा दिया। तो हम सोच रहे थे आजकल ऐसा प्रेम कहाँ दिखने को मिलता है? क्या भक्तों में भी ऐसा प्रेम, ऐसा उत्साह दिखने को मिलता है कि किसी के विरह में इतने पागल हो जाएं, इतना ऐसी हालत हो जाए कि जब मिलते हैं तो इस प्रकार से अश्रु प्रवाह होते हैं? कैसा कोमल भक्ति के द्वारा द्रवित हृदय रहेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी उन भक्तों की। इसीलिए बात आ रही है करुणा की, कंपैशन की, जो दूसरों की पीड़ा को देख नहीं सकते। कैसा कोमल हृदय होना चाहिए भक्तों का। एक तरफ ऐसे कृष्ण का हीरोइक स्वभाव है कि जरासंध की पूरी सेना को ऐसा अंत कर दिया और अपने ऊपर या अपनी सेना पे थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं आया, और दूसरी तरफ कंपैशन भी है। दोनों का बैलेंस है। जब भीष्म को देख के रो रहे थे तो कृष्ण कुछ समय तो अपने व्यक्तित्व, अपने अस्तित्व को भूल गए, कैसे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भक्तों को भगवान की इस करुणा तत्व को प्रणाम करना चाहिए। और ये करुणा तत्व विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी है, भगवान की अलादिनी शक्ति, करुणामयी है, दयामयी है, उनको प्रणाम करना चाहिए। बोलते हैं उनको श्री कृष्ण से पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। फिर उसके बाद जहां श्री कृष्ण का करुणा भाव है, उसके बाद एक तीसरा क्वालिटी दिया गया है, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। श्री कृष्ण बहुत रिस्पेक्टफुल है। अभी रिस्पेक्टफुल, सम्मान देने वाले दूसरों के प्रति। देखिए प्रेम कई प्रकार का हो सकता है। प्रेम मित्रता का हो सकता है, प्रेम सम्मान की दृष्टि से भी हो सकता है। जैसे अब रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण बहुत सावधान होते हैं जब अपने गुरु के सामने हो, ब्राह्मणों के सामने हो या वरिष्ठ व्यक्तियों के सामने हो, बहुत सावधान रहते हैं। अगर आपको याद हो, अभी
कल बहुलाष्टमी है, तो व्रज में बहुलाष्टमी को राधा कुंड आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। और अरिष्टासुर नामक एक असुर ने श्री कृष्ण पे आक्रमण किया। लेकिन मैं ये कथा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अरिष्टासुर एक बैल के रूप में आया। उसको बैल का रूप क्यों मिला? क्योंकि पिछले जन्म में वो अपने गुरु बृहस्पति के सामने, वो एक गंधर्व शिष्य था जो बृहस्पति के सामने अपनी टांगे फैला के बैठा था। बस इतनी सी गलती हो गई उससे, अपने गुरु के सामने टांगे फैला के बैठा है। तो बृहस्पति ने बोला ऐसा तो केवल ऐसी प्रवृत्ति तो बैल की होती है, तुम्हें बैल का शरीर मिल जाना चाहिए, तुम मनुष्य शरीर में रहने के लायक ही नहीं है। शास्त्रों में कहीं ऐसे वर्णन आते हैं कि व्यक्ति को अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अपने से वरिष्ठों के प्रति बहुत ही सेंसिटिविटी, संवेदनशील से व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए ये विशेष शिक्षा रहती है सभी गुरुओं की अपने शिष्यों के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतड़ी ग्राम में बहुत प्रचार किया, तो प्रचार करते हुए एक विशेष शिक्षा वहां के लोगों को दी कि जब आप भक्तों के समूह में हो, बहुत बड़ा भाग्य है भक्तों के साथ सानिध्य प्राप्त करना, लेकिन साथ ही साथ प्रति दिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण बहुत सतर्कता से भक्तों के संग में रहना चाहिए। बहुत लाइटली, बहुत ही लूजली व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण बहुत सतर्क हुए हमेशा, इसलिए उनका एक गुण है वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। जब भी किसी असेंबली में, किसी सभा में जाते तो सबसे पहले अपने गुरु को सम्मान करें। जो गुरु के स्थान पे लोग हैं, अपने माता पिता को सम्मान करें, उसके बाद अपने बड़े भाई को सम्मान करें। और उसके बाद रूप गोस्वामी लिखते हैं, इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा हृदय में बहुत शुद्ध रहता है और हर व्यवहार में बहुत संतुष्ट रहता है। He is satisfied in all dealings। क्योंकि उसके जीवन का सबसे पहला मुद्दा ये रहता है कि वेदर आई एम रिस्पेक्टफुल, क्या मैं सबके प्रति सम्मान बराबर से दर्शा रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं, मर्यादा का पालन कर रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है रिस्पेक्टफुल। और इसी से जोड़ते हुए श्री कृष्ण का गुण आता है चौथा, जेंटल। जेंटल है बहुत, परफेक्ट जेंटलमैन। अभी देखिए, रिस्पेक्टफुल, जेंटल, दोनों में कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा रामलीला से भी उदाहरण देता हूं। प्रभु रामचंद्र जब भी उनको लंका से वापस आना था, जब पहली बार तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा सीता जी को ढूंढने के लिए लंका में, तो हनुमान जी को बोला जरा सीता जी के हाव भाव देखना कि उनकी अभी भी इच्छा है वापस आने की या सोने की लंका में रहने की ही इच्छा है। राम वॉज वेरी सेंसिटिव, किसी को फोर्स नहीं करते थे अपने प्रति समर्पण के लिए। और वही श्री रामचंद्र जब भी लंका से अयोध्या जा रहे थे तो बहुत सेंसिटिव थे, हनुमान जी को भेजा भरत के बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए। क्या भरत आतुर हैं मुझे वापस स्वीकार करने के लिए? 14 साल पहले तो भरत बहुत आतुर थे मुझे वापस अयोध्या बुलाने के लिए, लेकिन 14 साल एक बार राज करने का जो स्वाद चख लिया हो, क्योंकि भरत ने राज किया है, चाहे वन में रह के राज किया, लेकिन स्वाद चख लिया एक बार कंट्रोल करने का, लीड करने का। क्या वो वापस दूसरे लीडर को स्वीकार करेंगे? राम जी को स्वीकार करेंगे? बट तो वही देखिए, राम बहुत जेंटल हैं, श्री कृष्ण भी बहुत जेंटल हैं। बोलते हैं जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए
जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए तो बोलते हैं वहां पे श्री कृष्ण अपने रथ से आ रहे थे, महाराज युधिष्ठिर अपने रथ पे विराजमान थे, उसको वेलकम करने। बोलते हैं इससे पहले महाराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतर सके, इस पहले कि वो उतर सके उससे पहले श्री कृष्ण रथ से झट से उतर गए और श्री युधिष्ठिर महाराज के चरणों में जाके प्रणाम किया। क्योंकि चाहे श्री कृष्ण भगवान हैं लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई हैं। अभी कभी कभी हमें एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सूक्ष्मता से हमारे हृदय में एक घमंड सा आ जाता है कि हम स्पिरिचुअल सीनियर हैं, हम पहले मंदिर आए, हमारा संपर्क पहले हुआ, हमारा दीक्षा पहले हुआ, या कोई फलाना फैसिलिटी हमें पहले दिया गया, फलाना पदवी हमें पहले दिया गया, तो हमें अपनी आध्यात्मिक पोजीशन का गर्व हो जाता है और हम सोचते हैं फिर सामाजिक जो व्यवहार है उस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अभी स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है? युधिष्ठिर धर्मराज हैं लेकिन कृष्ण तो धर्म के स्रोत है कि नहीं? युधिष्ठिर धर्मराज हैं लेकिन कृष्ण तो धर्म के स्रोत हैं, सोर्स हैं। तो कृष्ण युधिष्ठिर को इसलिए नहीं झुक रहे कि केवल वो स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग हैं, धर्म में स्ट्रांग हैं, मेन है, बड़े भाई हैं तो पांव छूना चाहिए। और उनकी तत्परता देखिए, युधिष्ठिर महाराज भी रथ से उतर के कृष्ण को प्रणाम करने वाले थे, लेकिन कृष्ण की तत्परता इतनी ज्यादा थी, इतनी अधिक थी कि वो पहले कर दी। कभी कभी कुछ एटिकेट दर्शाने के लिए हम सोचते रहते हैं, लेकिन जो हृदय से कर रहा है वो तत्पर इमीडिएट कर डालता है, उसको विचार नहीं करना पड़ता। हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं कभी और, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ईगर है तो वो पहले ही उसके अंदर से स्वाभाविक आता है। सो कृष्ण बहुत ही जेंटल है, कभी किसी प्रकार की उद्दंडता प्रदर्शित नहीं करते। कृष्ण भी सच्चिदानंद बोलते हैं, आत्मा को भी सच्चिदानंद बोलते हैं, लेकिन कृष्ण विभु हैं, आत्मा अणु है। कृष्ण महान है, जीव बद्ध जीव छोटा है, अणु है, लेकिन वो कृष्ण भी अणु जीव के प्रति इस जगत में आके सामाजिक सिस्टम के अनुसार वर्क करते हैं। वेरी जेंटल। अच्छा, जहां कंपैशनेट है, जेंटल है, रिस्पेक्टफुल है, साथ ही साथ पांचवा गुण आता है श्री कृष्ण का, बहुत लिबरल है। लिबरल कैसे बोलेंगे उसको हिंदी में? ही इज वेरी, उदाहरण के दृष्टि से आपको समझेगा। बोलते हैं जो अपने स्वभाव से बहुत ही नेचुरल, स्वभाव से बहुत माइल्ड हो। तो ये जो सुंदर वर्णन है, हु इज वेरी माइल्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, हमेशा लाठी लेके पीछे पड़े हैं, ऐसे नहीं है। जबकि श्री कृष्ण ने वो स्ट्रिक्ट काम यमराज को दे रखा है, पीड़ा देना, पनिश करना, लेकिन साथ ही साथ जब श्री कृष्ण साक्षात रिश्ता बनाते हैं तो बहुत लिबरली, बहुत माइल्डली डील करते हैं। थोड़ा चांस मिला आश्रय देने का तो दे देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं, अरे इसने क्या किया, इतना बुरा किया है, ये फलाना किया, फलाना किया, इतना विचार नहीं करते। जैसे कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, दशहरा का समय था तो हम राम कथा पे चर्चा कर रहे थे। तो प्रभु रामचंद्र, जब भी वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है, प्रभु रामचंद्र जब भी रावण का वध हो गया, उसके बाद सीता जी को प्राप्त किया फिर से, उस समय दशरथ महाराज वहां मिलने आते हैं। स्वर्ग में दशरथ महाराज निवास कर रहे हैं तो सभी देवता बोलते हैं आपके पुत्र ने रावण वध किया, तो दशरथ महाराज मिलने आए। जब दशरथ महाराज मिलने आए तो बहुत सुंदर वार्तालाप होता है, उसमें रामचंद्र भगवान को दशरथ महाराज बोलते हैं आपने 14 साल मेरी इच्छा के लिए वनवास लेके मुझे बहुत प्रसन्न किया। लक्ष्मण को बोलते हैं आपने भाई की सेवा करके मुझे प्रसन्न किया।
सीता को बोलते हैं आपके पतिव्रता धर्म से मुझे प्रसन्न किया। दशरथ महाराज बोलते हैं मैं इतना प्रसन्न हूं, कुछ देना चाहता हूं, पिता को खुश करो कुछ मांग के। पिता को अच्छा लगता है हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे को देने के लिए हो, तो रामचंद्र को बोल रहे हैं कुछ मांगिए। रामचंद्र उस समय बड़े ही करुणा भाव से, बड़े ही नम्रता से, और बहुत ही वो बड़ा ही मधुर सा प्रसंग है, उसमें दशरथ महाराज को बोलते हैं कि मुझे केवल एक चीज चाहिए। वो क्या है कि आपने जो कैकेयी को और भरत को शाप दिया था कि आप उनको तिरस्कृत करते हैं, त्यागते हैं, वो आप वापस ले लीजिए और उनको स्वीकार कर लीजिए। दशरथ महाराज ने सोचा भी नहीं था कि रामचंद्र ऐसा कुछ मांगेंगे, कि दशरथ महाराज को बहुत क्रोध था कैकेयी के ऊपर। तो रामचंद्र इस प्रकार से हमेशा, तो भगवान का स्वभाव है कि प्रेम देना। अभी श्री कृष्ण के देखिए कैसे माइल्ड हैं। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं श्यामंतक मणि का, कि जब श्यामंतक मणि की पूरी लीला हो गई, द्वारका में एक व्यक्ति थे सत्राजीत नामक, जो श्यामंतक मणि से बहुत आसक्त थे, मुझे ये मेरे पास ही रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला देखो बालक, बालक तो नहीं बोले, हम बोल रहे हैं, बोले देखो भैया तुम जो कर रहे हो ये उचित नहीं है, ये तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति बहुत ही आसक्त हो जाता है किसी चीज से। जैसे एक कहानी, एक छोटा सा कहानी बच्चों को सुना रहे थे कि एक छोटी कन्या थी, उसको अपनी प्लास्टिक की ज्वेलरी से बहुत आसक्ति थी। तो उसके पिता गए और बोले बेटी ये मुझे दे दो। प्लास्टिक का कुछ हार था, इमिटेशन ज्वेलरी टाइप का। पिता ने बहुत मांगा, बेटी ने नहीं दिया। बाद में, वो लंबी स्टोरी बताते हैं, लेकिन बाद में पिता ने मांगा तो उसने दे दिया, लेकिन देने की इच्छा नहीं थी। जैसे ही दिया, अगले दिन पिता ने उसके टोकरी में, उसके बॉक्स के अंदर असली हार, सोने का हार लाके रख दिया। तो कभी कभी भगवान हमसे कुछ मांगते हैं, लेकिन हम देते नहीं, देते नहीं, देते नहीं, पकड़ के रखते हैं। चाहे वो कोई पदवी हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो, हम छोड़ते नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर भगवान ने हमें ऐसी परिस्थिति में डाला है जिसमें हम मजबूर हो रहे हैं वो छोड़ने को, छोड़ दो। अत्याहार प्रयास मत करो। देखो भगवान इसके बदले में अनमोल चीजें देंगे आपको। जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस। लेकिन सत्राजीत उस मणि से बहुत आसक्ति थे, जो मणि प्रतिदिन भरपूर मात्रा में उनको स्वर्ण देता था, सोना देता था। तो जब सत्राजीत ने इतना बड़ा किया, और सत्राजीत ने भगवान का नाम भी बहुत खराब किया, जब सत्राजीत के यहां से वो मणि चोरी हो गया, तो उन्होंने पूरे द्वारका में अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने चोरी किया है। कृष्ण तो हमेशा चाहते ही थे कि ये मणि उग्रसेन महाराज को दे दिया जाए। तो जब इतना सब किया कृष्ण के प्रति, बाद में जब कृष्ण उस मणि को ढूंढ के लाए, जो कहीं और चला गया था, हम उसकी डिटेल कथा तो नहीं करेंगे, लेकिन जब वापस लाए तो सत्राजीत को दे दिया। बोले आपको चाहिए रख लो, माफ किया, ज्यादा उनसे बहस नहीं किया, रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि कृष्ण किसी को फोर्स नहीं करते, और साथ ही साथ कोई बड़ा अपराध कर दे, अभी सोचिए ना, भक्तों के समाज में ही अगर एक भक्त, अभी सत्राजीत एक दृष्टि से भक्ति है ना, द्वारका के सभी निवासी कृष्ण के भक्ति हुए, द्वारका के सभी निवासी कृष्ण के भक्त हुए, लेकिन उनमें भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों में दोष आ रहा है। श्री कृष्ण के प्रति द्वेष, नहीं चाहिए उनको श्री कृष्ण का नेतृत्व, उनको भौतिक जगत के प्रति आसक्ति हो रही है। तो जब द्वारका नगरी नहीं बची, तो हम अलग अलग नगरियों में रहते हैं, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो, नासिक हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, औरंगाबाद हो, पुणे हो, कहीं भी हो, द्वारका नहीं बची तो हमारी समाज क्या बचेगी। हमें भी कभी ना कभी कोई एक व्यक्ति दूसरे के प्रति द्वेष रखता है,
कोई गलत अफवाह फैला देता है। तो ऐसे में व्यक्ति को यहां बता रहे हैं लिबरल। यहां इतना बदनामी कर दिया श्री कृष्ण का, लेकिन श्री कृष्ण माफ कर देते हैं, इट्स ओके, पीड़ा नहीं देते हैं। तो हमारे ही समाज के लोग ना, है तो द्वारका के ही लोग ना, और द्वारका तो श्री कृष्ण की पर्सनल नगरी है ना, तो क्यों कुछ पीड़ा दी जाए, क्यों उनको। कृष्ण रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, वस्तुओं से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते हैं। ये कृष्ण का बड़प्पन है। अच्छा, जहां बोलते हैं वो बहुत लिबरल हैं, साथ ही साथ श्री कृष्ण का एक गुण है, ही इज वेरी हैप्पी। हैप्पी, आनंदमय है। अभी देखिए, एक्चुअली ये लिबरल होना आसान हो जाता है, बाकी सब गुण, जेंटल होना आसान हो जाता है, रिस्पेक्टफुल, अगर व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट और आनंदमय हो। अच्छा, भौतिक दृष्टि से भी श्री कृष्ण आनंदमय है। इससे पहले मैं आध्यात्मिक दृष्टि का बात करूं, भौतिक दृष्टिकोण से भी श्री कृष्ण आनंदमय है। बोलते हैं इस जगत में कौन हैप्पी रहता है, बोले जहां पे सुंदर आभूषण हो, खूब धन हो, इस जगत में बोलते हैं ना www.com, वेल्थ वाइन वुमेन, वेल्थ वाइन वुमेन। तो इस जगत में लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, ये सब सुख भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। अच्छा, श्री कृष्ण की द्वारका के बारे में बोला है, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखो तो श्री कृष्ण के महल के बाहर जो, या महल में जो महिलाएं निवास करती थी, वो महिलाएं इतनी सुंदर थी कि माता गौरी का भी सौंदर्य फीका पड़ जाएगा इस सुंदरता के सामने। ऐसा सौंदर्य था भगवान श्री कृष्ण के महल में रहने वाली महिलाओं का। और श्री कृष्ण की रानियों ने जो आभूषणों से जो सुसज्जित थी, वो रानियां, वर्णन करते हैं वो आभूषण, उनका प्रभाव देख के कुबेर का धन भी फीका पड़ जाएगा, कुबेर का धन भी फीका पड़ जाएगा, ऐसा वर्णन किया गया है। तो इतना धन था। और साथ ही साथ श्री कृष्ण के महल में जो नृत्य चलते थे, जैसे नृत्य थे, उनसे इंद्र की अप्सराओं का नृत्य भी फीका पड़ जाएगा। तो ऐसा श्री कृष्ण का द्वारका में ऐश्वर्य था। अच्छा, ये तो भौतिक दृष्टिकोण से हो गया, धन है, महिलाएं हैं सुंदर, अत्यधिक उसका वर्णन रूप गोस्वामी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण देते हैं। देखिए, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा नृत्य का। जहां नृत्य की बात आती है, जब चैतन्य महाप्रभु के समय कीर्तन नृत्य होता था, तो उस समय का वर्णन है, वो कीर्तन नृत्य का प्रभाव ऐसा था कि गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी चर्चा करती थी कि ऐसा नृत्य तो हमारे यहां भी नहीं होता। जबकि वो लोग डांस में पीएचडी हैं, पीएचडी से भी बड़ा पता नहीं कौन कौन सा डिग्री करके रखे हैं, उनसे बड़ा डांसर कोई नहीं होगा। वो पूरा जो प्लेनेट है वो डांस का प्लेनेट है, वहां पे सब डांसिंग वाले लोग ही रहते हैं, नृत्य, गायक, नर्तक, यही लोग रहते हैं वहां पे। उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, अलग अलग प्रकार के नृत्य और गायन करने की। लेकिन वो बोलते हैं वो वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जो लोग नाचते हैं, ऐसा नृत्य तो देवलोक में भी संभव नहीं है। क्योंकि वो जिस आनंद का अनुभव करते हैं, इसके लिए तो देवता भी तरस रहे हैं। वो बोलते हैं मानो म्यूजिक जो है, संगीत जो है,
वो एक मूर्तिमान, एक स्वरूप धारण कर लेता है महाप्रभु के भक्तों के कीर्तन में। ये देवता लोग बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं मानो डांस, डांस अपने आप में एक स्वरूप धारण कर लेता है महाप्रभु के कीर्तन में। उसी प्रकार से गायन जो है, सिंगिंग, मानो एक स्वरूप धारण कर लेता है महाप्रभु के कीर्तन में। ऐसा आनंद का अनुभव महाप्रभु के भक्त करते हैं। और श्री कृष्ण के हैप्पी स्वभाव को, कितने हैप्पी हैं वो, हमको बोलने को ही आनंद आ रहा है। हैप्पी, ही इज अ हैप्पी पर्सन। इसके बारे में एक बार गोपियां बोलती हैं, कुछ गोपियां एक स्थान पे गई जहां कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, और ब्राह्मणों की पत्नियों को जाके बताने लगी कि हमारा श्री कृष्ण से मिलने का अनुभव कैसा रहा। बोले जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहां पे डिस्ट्रेस, पीड़ा, पीड़ा की सुगंध भी उस स्थान को स्पर्श नहीं कर सकती। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहां पीड़ा की सुगंध भी उस स्थान को स्पर्श नहीं कर सकती। जहां कृष्ण रहते हैं वहां हानि का, अपमान का अनुभव नहीं होता। जहां श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव होता है वहां भय का अनुभव नहीं रहता, वहां चिंता नहीं रहती, वहां कोई भौतिक व्याकुलता नहीं रहती। अरे श्री कृष्ण का तो काम है केवल रासलीला में एंजॉय करना, और उसी रासलीला का आनंद हम सबको मिलता है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और इसके बाद देखिए रूप गोस्वामी बहुत ही साथ साथ चलते हैं, बोलते हैं कृष्ण हैप्पी हैं, लेकिन जब हम किसी की हैप्पीनेस के बारे में सुनते हैं तो मन में, देखिए कलयुग में हम सब बद्ध जीव बहुत स्वार्थी हैं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। जैसे ही किसी के बारे में, किसी के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं तो सोचने लगते हैं काश हमारे पास भी हो जाए ऐसा। इंस्टेड ऑफ दूसरे के आनंद में हैप्पीनेस अनुभव करने के बजाय हम पे लेके जाते हैं, हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। तो जब भी श्री कृष्ण की हैप्पीनेस के बारे में सुने, जैसे कोई भक्त प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी किसी विदेश में उन्होंने राधा कृष्ण का फोटो दिखाया तो लोग सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति के पास एक कन्या है, इतनी सारी कन्या है, नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है। तो हमेशा सेल्फ कंपैरिजन चलता है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि श्री कृष्ण केवल हैप्पी नहीं है, अगला गुण बोलते हैं ही इज द वेल विशर ऑफ डिवोटीज, भक्तों के सुहृद हैं। बोले कृष्ण के सेवा में कोई थोड़ा सा भी कुछ अर्पण कर दे, समथिंग लिटिल, थोड़ा सा, कृष्ण पूर्ण रूप से मानो उन भक्तों के सामने बिक गए हों। ही सेल्स हिमसेल्फ। कृष्ण उस समय अपने अस्तित्व के बारे में भूल जाते हैं। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। केवल अपने आप में आनंद नहीं ले रहे, लेकिन उनके भक्तों के साथ आनंद को बांटने के लिए दोनों हाथ आगे करके देने के लिए रेडी है, रेडी टू गिव। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ देते हैं तो ऐसे हाथ रखते हैं, ले लीजिए, हाथ ऊपर रखते हैं। तो देते समय हमारे हृदय में एक फीलिंग होता है कि हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं, हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ ले रहा है तो एक्चुअली वो हमें दे रहा है,
क्या दे रहा है? हमें सेवा करने का मौका दे रहा है, हमें कुछ पुण्य कमाने का मौका दे रहा है। सो ब्यूटीफुल, एक अलग ही तत्व है। देखिए, तो कृष्ण जब देते हैं तो इतने तत्पर होते हैं देने के लिए कि मेरा भक्त मुझे कुछ देने का मौका दे रहा है, ऐसा। ये पूरा वैकुंठ मनोवृत्ति है, भगवान के धाम की मनोवृत्ति कैसे चलती है, मेंटेलिटी कैसे होती है। फिर से थोड़ा सा एक राम कथा में से उदाहरण दूंगा। जब ये दशरथ महाराज प्रभु रामचंद्र से मिले अंत में, तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग का सुख इतना नहीं भाता जितना आपका सानिध्य भाता है। आपको पुत्र रूप में स्वीकार किया, वो जो सुख था वो स्वर्ग के सुख से कहीं ज्यादा बढ़ के था। तो देखिए, जैसे ही बोलते हैं तो राम बोल सकते थे, हाँ बड़ी जल्दी समझ में आ गया, तभी नहीं समझ में आया था, 14 साल भेज दिया मेरे को वन में, तभी ये अक्ल नहीं जागी थी तुम्हारी। राम पता है क्या बोलते हैं? उधर से दशरथ कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, आपके साथ कुछ समय रहे, बहुत आनंद था। राम क्या बोलते हैं? बोलते हैं एक पुत्र के लिए पिता का सानिध्य होना, पिता का आश्रय होना, ये सबसे बड़ा सुख है। तो द मेंटेलिटी, जो चेतना क्या है कि मैं आपसे जो मिला उसके प्रति कृतज्ञता हूं, वो बोल रहे हैं नहीं मैं कृतज्ञ हूं, आपने मुझ पे बड़ा योगदान दिया। तो राम बोल सकते हैं अरे देखो मैंने कितना बड़ा कल्याण किया आपके ऊपर, पुत्र बन के आया, मैंने दिया आपको मौका पिता बनने का। नहीं, राम बोल रहे हैं आपने मुझे पिता बन के आश्रय दिया। तो हमेशा देते हुए भी व्यक्ति सोचता है मुझे कितना कुछ मिल रहा है, मैं कुछ सेवा कर रहा हूं तो आपने मुझे सेवा का मौका दिया। नहीं तो हम कुछ देते हुए हाथ ऊपर करेंगे तो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैंने इतना दिया, बदले में आप भी कुछ देना चाहिए मेरे को, बदले में आप भी कुछ देना चाहिए, देयर शुड बी, बिकॉज़ मैं दे रहा हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन देते हुए भी व्यक्ति सोच रहा है कि अरे आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हमेशा मैं आपसे ही ले रहा हूं। तो ये बहुत ही सुंदर जो तत्व है। तो श्री कृष्ण बहुत तत्पर रहते हैं भक्त के साथ आदान प्रदान करने के लिए। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कृष्ण लीला में से कि जब युद्ध हो रहा था अर्जुन और भीष्म का, बोलते हैं श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब देखा अर्जुन के प्राण संकट में और साथ ही देखा कि भीष्म ऐसा दर्शन करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो भीष्म भी कृष्ण के भक्त हैं, उनकी भी कुछ इच्छा है, अर्जुन भी कृष्ण के भक्त हैं, उनकी भी कुछ इच्छा है। तो कृष्ण इतने तत्पर हो गए, बोले उस समय भीष्म के तरफ इस प्रकार से भागे मानो एक शेर बिल्कुल पागल अवस्था में एक हाथी के ऊपर प्रहार करता है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो थे भीष्म के तरफ भागते हुए गए फॉर द सेक ऑफ अर्जुन, अर्जुन की खातिर। तो ये बड़ा सुंदर तत्व है। कृष्ण जो है ही इज वेल विशर ऑफ डिवोटीज, डिवोटीज का सुहृत बनने में। इसलिए देखिए हम लोग कभी कभी प्रॉमिस कर देते हैं, हम इतना सोचते नहीं है। कोई हमारे ऊपर कुछ अच्छा कर दे हमारे लिए, हम बोलते हैं जिंदगी भर याद रखेंगे, और अगले महीने ही भूल जाते हैं। इसलिए कलयुग में गुरु के प्रति कृतज्ञता, हमारे शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता बहुत कम है, जल्द ही भूल जाते हैं। पुत्र है, माता पिता से प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही पुत्र अपना परिवार बसा लेता है माता पिता को भूल जाता है। कृतज्ञता बहुत कम है, वो बीमारी है कलयुग की। लेकिन श्री कृष्ण तो भूलते ही नहीं। और ये मैं क्यों बता रहा हूं पॉइंट कृतज्ञता भूलने का, क्योंकि भगवत गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में 29वां श्लोक है 29, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत, बोलते हैं सुहृत, सभी का सुहृत हूं।
तो वो एक शब्द में गहराई है। जब बोला है सूरित है तो है, हर पल है, हर पल साथ में है परमात्मा रूप में। तो ऐसा नहीं कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन भूल गए और बाद में, पहले दिन बोल दिया और बाद में भूल गए। एक एक दिन अर्जुन के साथ जीवन के युद्ध में साथ में थे। और जब श्री कृष्ण इस जगत से प्रस्थान कर दिए, चले गए अपने धाम में, तो उनके जाने के बाद भी अर्जुन के साथ उनके उपदेशों के माध्यम से साथ में थे। जब अर्जुन बहुत हताश हो गए तो परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया उन उपदेशों का, जिनके माध्यम से अर्जुन अपने उत्साह को फिर से जागृत कर सके। सो कृष्णा इज वेल विशर ऑफ डिवोटीज। और इसके साथ ही उसके बाद एक गुण के बारे में बताया है रूप गोस्वामी ने, ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगलमय। बोलते हैं सर्व मंगलमय है और बहुत ही पॉपुलर भी हैं। एक्चुअली ये 4 गुण आते हैं, ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगलमय, ऑल पावरफुल, सर्व शक्तिशाली, ऑल फेमस, सर्व प्रसिद्ध, और फेमस के साथ एक और ऐड किया है पॉपुलर, बहुत पॉपुलर भी है। और हर किसी के लिए एक एक उदाहरण दिया है। तो ये हम आखिरी प्रसंग लेंगे, ये 4 का उदाहरण, बड़ा छोटा छोटा उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने, कैसे श्री कृष्ण ऑस्पिशियस है। भगवान का नाम लेके ही स्थान शुद्ध हो जाता है। तो इसके बारे में उदाहरण दिया है। उद्धव श्री कृष्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, और सोच श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किस किस के जीवन को मंगलमय किया, किस किस का कल्याण किया। देखिए कभी कभी लोग अपने गुरु का स्मरण करके सोचते हैं, विशेष रूप से किसी भक्त के साथ बहुत क्लोज सानिध्य रहा है, एसोसिएशन रहा है, बहुत इंटीम, उनके जीवन को पूरा स्कैन करके देखते हैं इन्होंने क्या क्या उत्तम बढ़िया कार्य किए हैं। तो उद्धव जी तो कृष्ण के बहुत क्लोज मित्र हैं, तो स्मरण कर रहे हैं। उसमें उद्धव जी बोलते हैं कि कृष्ण ने महान संतों को संतुष्ट किया अपनी अद्भुत लीलाओं के द्वारा। कृष्ण ने कहीं क्रूर योद्धाओं को मारा, वो मार के मंगलमय किया उनके जीवन में। कृष्ण ने कहीं पवित्र आत्माओं की सुरक्षा की, वैसे मंगलमय किया। तो संतों को, भक्तों को कुछ लीलाएं चर्चा करने के लिए मिल गई, इस प्रकार से मंगलमय हुआ। पवित्र आत्माओं की रक्षा करी, वैसे मंगलमय हुआ। क्रूर राक्षसों को मारा, वैसे मंगलमय हुआ। इस प्रकार से हर किसी के जीवन में मंगलमय किया। भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण का ध्यान द्वेष करे, वासना से करे, या फिर मित्रता से करे, स्नेह से करे, कि क्रोध से करे, किसी भी भाव से कृष्ण का ध्यान करे, मंगलमय उसका प्रभाव होता है। क्योंकि वर्णन आता है कि शिशुपाल बड़ा क्रूर था और वेण भी बड़ा क्रूर था, लेकिन वेण को मोक्ष नहीं मिला, शिशुपाल को मोक्ष मिला। क्योंकि वेण क्रूर था, लेकिन कृष्ण का व्यक्तिगत रूप से स्मरण इतना उसका गहन नहीं था ही नहीं। लेकिन शिशुपाल द्वेषी था, लेकिन द्वेष कृष्ण का था, लेकिन कृष्ण के बारे में सोचता रहा, विचार करता रहा, गाली भी देना है तो कृष्ण को ही देगा। कृष्ण के बारे में सोच सोच के शुद्ध हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मंगलमय। और इसी के संदर्भ में रूप गोस्वामी बोलते हैं मोस्ट पावरफुल, कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। देखिए जब शक्तिशाली के बारे में बोलते हैं तो रूप गोस्वामी एक और बात बोलते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन बड़ी सेंसिटिविटी से करते हैं, बहुत संवेदनशील है। इसका उदाहरण मैं क्या देना चाहूंगा, सेंसिटिविटी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन सेंसिटिविटी से करते हैं।
देखिए, जब भी श्री कृष्ण को काल यवन को मारना था, जब काल यवन का मथुरा पे अटैक हुआ, तो कृष्ण से सोचा ये काल यवन जो है बहुत ही यवन है बेसिकली, तो बोले मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं इसके साथ युद्ध करके। श्री कृष्ण वहां से भाग लिए। काल यवन पीछे पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे जा रहे हैं। श्री कृष्ण काल यवन को एक गुफा में लेके गए, जहां मुचुकुंद की दृष्टि से, उसके प्रभाव से काल यवन मर गया। तो श्री कृष्ण ने खुद वो काम नहीं किया, करवा दिया। अभी हर भक्त के लिए बहुत जरूरी है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जांचना कि कौन सा सेवा खुद किया जाए और कौन सा डेलीगेट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि भक्त को देखना चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति से वो काम करे जिससे उसका सात्विकता नष्ट ना हो। कभी कभी कुछ काम हमारी प्रवृत्ति से मैच नहीं करते, हमारी इंक्लिनेशन से मैच नहीं करते, जब वो करने जाते हैं तो हमारे ऊपर रजोगुण या तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट डजंट मैच। और कोई चीज आपकी प्रवृत्ति से मैच होता है तो बिल्कुल सहज लगता है करना। जैसे कुछ लोग हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, बड़े शांत स्वभाव से करते हैं, लेकिन कुछ लोग को जैसे ही मैनेजमेंट दिया जाए वो तो ऐसे आग बबूले होते हैं, चीजें उठा के फेंकने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति में वो है ही नहीं। तो हर चीज में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। पूरा भक्ति का जो समूह है भक्तों का, एक बहुत ही सुंदरता से एक टीम एफर्ट लगना चाहिए। कोई काम किसी ने किया, कोई किसी ने किया, कोई किसी ने किया, जो जिसके है। अभी मुचकुंद को वैसे ही ये शाप नहीं, आशीर्वाद दिया गया था कि जैसे ही कोई आपको जबरदस्ती उठाएगा आपकी नींद से, तो आपकी आंखों से जो अग्नि शक्ति आएगी उससे वो भस्म हो जाएगा। कृष्ण ने बोला उसके पास तो वो शक्ति है ना, उसी से करवा दो यवन को भस्म, मैं क्यों इसमें हाथ डालूं। तो भक्त को अपनी सात्विकता, अपनी गुडनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, अत्याहार प्रयास नहीं करना चाहिए, अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे उसकी भक्ति नष्ट हो। और अगला जो गुण आता है, ही इज वेरी फेमस। फेमस किसे बोलते हैं? जो कि अपने स्पॉटलेस कैरेक्टर के कारण बहुत ही वेल नोन हो। इतने स्पॉटलेस, इतने शुद्ध चरित्र है उनका। बोलते हैं जब ही नारद मुनि ने श्री कृष्ण की केवल महिमा गान किया, अभी तो श्री कृष्ण आए नहीं, केवल उनका महिमा गान हुआ, तो उनका फेम ऐसा है कि कोई भी चीज स्वच्छ हो जाती है। बोले शिवजी जो थे, शिवजी ने जब वो महिमा को सुना तो उनका नीलकंठ, जो जहर विष खाने से जो उनका नीला पड़ गया था या काला पड़ गया था कंठ, वो तभी का तभी सफेद हो गया। तो पार्वती जी ने शिव जी को देखा, पार्वती गौरी ने देखा, बोले ये तो मेरे पति नहीं है, वो भाग गई वहां से, छोड़ छोड़ के चली गई कुछ समय के लिए। उनको लगा ये मेरे पति नहीं है, पति की तो पहचान नीलकंठ से है, लेकिन वो क्यों चला गया? क्योंकि नारद मुनि अपने भक्तिमय भाव से कथा कर रहे हैं। वही नारद मुनि भक्त कथा किए तो बलराम जी की नीली धोती जो थी वो व्हाइट हो गई, हर चीज श्वेत हो जाती है। तो ये सुंदर लीलों का वर्णन बड़ा अद्भुत है नहीं? अगर मंदिर में बहुत सारे भक्त आए हैं, कोई लाल नीला पीला के आया है और देखे जो लाल कपड़ा पहन के वो व्हाइट हो गया, क्योंकि लाल रजोगुण होता है, नीला तमोगुण होता है, वो भी व्हाइट हो गया, एक दृष्टिकोण से सब व्हाइट हो गया। जितने भक्त कथा सुन रहे हैं सब व्हाइट हो गए कपड़े। लेकिन ऐसी लीलाओं का वर्णन किया है शास्त्रों में। और यमुना का जल तो था वो दूध के समान स्वच्छ हो गया, दूध बन गया। ऐसा दूध बन गया कि गोपियों ने देखा इतना सारा दूध, चलो मक्खन बनाते हैं, गोपियां उससे मक्खन बनाने लगी। और वही कृष्ण सर्व प्रसिद्ध ही नहीं है, लास्ट बोलना चाहूंगा कि वो बड़े पॉपुलर है। ही इज वेरी पॉपुलर। पॉपुलर का वर्णन क्या आता है? बोले जो कि समाज के हर श्रेणियों में फेमस है। नहीं, देखिए कुछ लोग होता है बच्चों को भी प्रिय हैं, बूढ़ों को भी प्रिय हैं, सबको प्रिय है, हर उम्र को, पुरुष स्त्री हर जगह सबको प्रिय है। गांव में प्रिय है, शहर में प्रिय है, मार्केट में प्रिय है, स्कूल में प्रिय है, हर जगह मंदिर में प्रिय है, सब जगह प्रिय है, ऑल पॉपुलर, उसे पॉपुलर बोलते हैं। तो इसका उदाहरण पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में आता है कि नागरिकों ने
द्वारका में श्री कृष्ण का ऐसा स्वागत किया और बोले, आपके विरह में ऐसा हो गया जैसे रात्रि का गहन अंधकार एक एक क्षण भारी पड़ता है, एक एक क्षण बड़े युग के समान लगता है, हमसे सहन नहीं होता। जब श्री कृष्ण कंस के क्षेत्र में प्रवेश किए तो बोलते सारे ऋषि थे ना, वो बड़े उत्साहित हो गए, जाए जाए जाए, ऋषियों को आनंद आने लगा। अभी ऋषियों को क्यों आनंद आना चाहिए? कृष्ण तो एक बालक है, एक बालक ही तो आए हैं, है कि नहीं? जहां कथा होती है तो बच्चों को बोलते हैं बच्चों के लिए कहीं खेल आयोजन कर दो, कथा डिस्टर्ब होगी। बच्चा आया है, ऋषि आनंद में आ गए। देवता लोग अलग समूह बना के खड़े हुए थे, वो आनंद में आ गए, वो प्रार्थनाएं करने लगे। कुछ कन्याएं वहां लेडीज स्त्रियां खड़ी थी, वो बड़े आनंद में आ गई कृष्ण के सौंदर्य को देख के। तो उस समय कंस भी विचार कर रहे हैं, यहां पे एक भी श्रेणी नहीं है जिनके बीच में कृष्ण पॉपुलर ना हो। ऐसे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार से भक्त लोग जब भी श्री कृष्ण के गुणों के बारे में, प्योर क्वालिटीज ऑफ कृष्ण, क्वालिटीज ऑफ राम चर्चा करते हैं तो हमारा भगवान के नाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है, नाम में रुचि बढ़ती है, नाम जप करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि इतना सुना उनके बारे में। तो बहुत जरूरी है भक्तों को रेगुलरली रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए और समय समय पे उन गुणों पे चर्चा करती रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में, सारांश में वो 64 गुण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और साथ ही साथ उन गुणों का चर्चा करके थोड़ा सा एक उसका अंश बोलते हैं भक्तों के हृदय में भी जागृत होता है, तो भक्त भी उन गुणों को थोड़ा सा मात्रा में विकसित कर सकते हैं। सो इन्हीं गुणों पे मैं चर्चा करना चाहता था आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका संग मिला यहाँ पे और सानिध्य में कथा कर पाए थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री नासिक भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने इतने अच्छे से रूप गोस्वामी पाद द्वारा जो गुणों का वर्णन किया हुआ है उसका हमें आस्वादन कराया, और आपके साथ साथ गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन हमें यहाँ पर हुए। okay. हमारे यहाँ के कई भक्तों ने आपने जो 84 क्रोस परिक्रमा वृंदावन की कराई थी उसमें भी सहभागी हुए थे। तो हमारी ऐसी अभिलाषा है कि 64 गुण पूरे के पूरे आपसे कभी हम लोग सुने, और ताकि हम भी थोड़े सफेद हो जाए। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरि बोल। प्रिया प्रभु की जय।